और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज एक अच्छी खबर के साथ, और वो भी कोरोना से जुड़ी हुई। आप चौंक गए होंगे कि कोरोना और फिर अच्छी खबर। जी हाँ, अच्छी खबर ये है कि जब से देश में कोरोना का मामला आया है उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना से ठीक होने वाली की संख्या कोरोना मरीजों की संख्या से ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि कोरोना से जो ठीक होने वाले की संख्या है वो 1,35,206 तक पहुंच गई है, जबकि जो एक्टिव मामले हैं वो 1,33,632 हैं। तो ये एक राहत की बात है कि लोग ठीक हो रहे हैं ज़्यादा संख्या में। हालांकि जो कुल मामले हैं वो 2,76,000 के आसपास हैं और 7,745 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन राहत की बात यही है कि ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव मरीजों की संख्या से पहली बार ज़्यादा हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट के अग्रवाल साहब भी हैं। अग्रवाल साहब, मैं पहले आपके पास ही आना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक्टिव मरीज हैं वो कम हैं ठीक होने वाले के मुकाबले। तो इसके पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं? क्या इसके पीछे वजह यह है कि हम जल्द मरीज की पहचान कर ले पा रहे हैं या फिर हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत है? क्या वजह मान रहे हैं आप? देखिए, हमारी मोर्टेलिटी 3, तो 100 में से 97 तो रिकवर होना ही है। 100 में से 97 हैव टू रिकवर। और अगर 100 में से 97 हैव टू रिकवर, हमारा क्राइटेरिया अब चेंज हो गया है। पहले क्राइटेरिया होता था कि आपका जब टेस्ट नेगेटिव आएगा तब हम आपको रिकवर्ड बोलेंगे, और टेस्ट नेगेटिव आने में 14 दिन, 17 दिन, 28 दिन भी लग सकते थे। अब हमारा क्राइटेरिया है कि 10वें दिन अगर 3 दिन आपको बुखार नहीं रहा और 10 दिन पूरे हो गए तो आप रिकवर्ड हो गए। तो हमारा रिकवरी पीरियड तो बढ़ेगा ही ना, एकदम कैसे होगा? बढ़ेगा। हर आदमी को जिसको कोविड हुआ है 10वें दिन वो रिकवर्ड हो गया। जब 10वें दिन रिकवर्ड होगा तो वो ये नंबर जो आप बात कर रहे हैं तो 97% तक आएगा ही आएगा ना भाई। बाय 10th डे आदमी मर जाएगा या रिकवर हो जाएगा। ये तो हमारा ये जो नंबर रिकवर हो रहा है ये तो होगा ही। बात कही। अब ये तो होना ही है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य मेरे को तब होगा जब मेरा मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। आपने कहा है 10वें दिन में आप रिकवर हो गए, तो ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहे हैं ना 10वें दिन में। या तो आप टेस्ट करो कि टेस्ट नेगेटिव हो गया। रिकवरी का मतलब है 10 दिन लगा आप जिंदा हो, 10 दिन तक आप रिकवर हो गए। 10 के बाद में वायरस आपका नॉन इन्फेक्शियस हो गया। अगर आपका वायरस पॉजिटिव भी है तो उसको रहने दो, यू आर नॉन इन्फेक्शियस। तो ये तो होना ही है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? नहीं, तो ये आपने जो बात बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक नई जानकारी है। और आपने कहा कि 10वें दिन मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है बिना टेस्ट के, अगर आपको बुखार नहीं आया तो क्या आपको लगता है कि ये जो रिकवरी रेट की प्रक्रिया है ये ठीक नहीं है? दोबारा टेस्ट होना चाहिए और जब तक नेगेटिव ना आए तब तक उसको रिकवर नहीं मानना चाहिए? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही क्राइटेरिया है। हमारे पास में 2 क्राइटेरिया होते हैं, टेस्टिंग क्राइटेरिया एंड नॉन टेस्टिंग क्राइटेरिया। जो नॉन टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो क्लिनिकल बेसिस पे। अगर आप क्लिनिकल बेसिस पे 10 दिन आपको हो गए और 3 दिन से बुखार नहीं है तो हम बोलेंगे आप घर चले जाइए, आप रिकवर्ड हो गए, इसे हम रिकवर्ड बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग जिनको निमोनिया है, जो हॉस्पिटल में है, जो एडमिट हैं, जिनको फीवर चल रहा है, उनको रिकवरी में टाइम लगता है। लेकिन 97% लोग तो रिकवर 10 दिन में हो जाएंगे। दैट्स अ गुड साइन। दैट्स व्हाट वी वांट। वी वांट कि 97% रिकवर हो जाए, और उतने होंगे अल्टीमेटली 100 में से 97 रिकवर होंगे ही होंगे। और अब क्योंकि हमारा क्राइटेरिया चेंज हुआ है, हम 10वें दिन में रिकवरी बोल रहे हैं। हाँ, आपको इसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करना है तो आप ये बोल सकते हैं अब हमारे जो केसेस 10 दिन से बाद में जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कम हो रहे हैं। वो तो बाद में पता लगेगा, अभी नहीं। सो अभी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यही रेशियो है। आपको हमेशा जो रिकवरी क्राइटेरिया, अगर आप आज भी अपना क्राइटेरिया चेंज कर दो कि टेस्ट करेंगे तो रिकवरी रेट फिर कम हो जाएगा। ये तो डेफिनेशन की बात है ना। सो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। इतना ही होना चाहिए, यही रिजल्ट आने चाहिए। इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए, दुख भी नहीं होना चाहिए।
ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, वो यहाँ अच्छा। पर भी हो रहा है। ओके, लेकिन मैं अग्रवाल साहब आपसे और जानना चाहता हूं कि अभी 49% के आसपास हमारी रिकवरी रेट है और किसी किसी राज्य में काफ़ी ज़्यादा है, पंजाब में 80% है रिकवरी रेट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगे चूंकि अब मानसून का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो आप लोगों का अपना आकलन क्या है? क्या आगे और रिकवरी रेट हम बढ़ते हुए देखेंगे? इस बात की उम्मीद करनी चाहिए? क्या अनुमान है आप लोगों का? अभी जैसे मैं अभी पूरे वर्ल्ड में लेके चलूं, तो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त में 90% लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर मैं वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स लेके चलूं, क्लोज केसेस के अंदर में उसके साथ में, और अगर मैं एक्टिव केसेस को पूरे वर्ल्ड में लेके चलूं, तो 2% सीरियस है, 98% या रिकवर हो गए हैं, माइल्ड हैं, वही भारत के अंदर में आ रहा है। सो नंबर 2, अब जो आ रहा है, आप कह रहे हैं कि बारिश आ रही है, अब आप कह रहे हैं कि अब सबसे 2-3 चीजें हैं। एक, कुछ केसेस हमें पूरे वर्ल्ड में दिखाई दिए हैं कि डेंगू और कोविड इकट्ठे आए हैं, हमें उसको वॉच करना है। ये ना हो कि बारिश के चक्कर में हम कोविड डायग्नोज कर दें और उसको साथ में डेंगू साथ में मिस कर दें। डेंगू में प्लेटलेट लो होगा, कोविड में प्लेटलेट लो नहीं होगा। नंबर 2, वहाँ खून गाढ़ा होगा, यहाँ खून पतला होगा, दोनों मिलके क्या गुल खिलाएंगे अभी पता नहीं। नंबर 2, जब बारिश होगी तो लोग क्या करेंगे, घर में भागेंगे। अगर मान लीजिए 24 घंटे आज बारिश हो रही है, तो सारे लोग घर के अंदर घुस जाएंगे, ऑफिस के अंदर घुस जाएंगे, तो बीमारी बढ़ेगी। जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी वैसे ही बीमारी बढ़ेगी। ये तो बीमारी है, तो डेंसिटी का खेल है। भूल जाओ उसको कि बारिश से वायरस गीला हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसको भूल जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि जो जितने लोग बाहर होंगे उतनी बीमारियां कम होंगी। मेरी माँ 95 ईयर ओल्ड है, मैंने उनसे पूछा कि जब वो स्पेनिश फ्लू आया था, उसकी कुछ आपको फैमिली से बात हुई थी क्या? वो कहती थी कि मेरी दादी के घर में सब मर गए, क्योंकि सब घर के अंदर थे, जो घर के बाहर थे खेतों में जाके रहने लग गए, वो सब जिंदा रहे। तो जितनी डेंसिटी होगी उतने लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन होगा। अगर बारिश 6 दिन तक कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, तो सब घर में आ गए, घर में मास्क पहनोगे नहीं आप, वो 6 दिन के अंदर में सबको इन्फेक्शन दे दोगे। तो अगर बारिश होती है, आज का आंसर है बाहर भी मास्क, अंदर भी मास्क। अगर आप घर पे मास्क नहीं पहनोगे तो ये बीमारी सब जगह फैलेगी। ओके, बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका। आपने बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया कि रिकवरी रेट का मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है। हमारे साथ समीर भी जुड़े हैं। समीर, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़ा जारी किया है और ये कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ठीक होने वाले की संख्या एक्टिव मरीज की संख्या के मुकाबले ज्यादा है। तो इन नंबर्स पर सरकार का क्या रिएक्शन है, सरकार क्या सोच रही है? 2 दिशाओं पे कदम बढ़ा रही है और जो 2 दिशाओं पे बेहद गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ये देख रही है कि ऐसे राज्य या ऐसे जिले जहां पर अभी तक उनके उठाए गए तमाम कदम जो है वो बेहतर नतीजे लेकर के आ रहे हैं, एक तो उसको पुख्ता कर लेना, यानी कि ये फर्क कर लेना देश में कि कहां पर एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं और कहां पर रिकवरी रेट या फिर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ना के बराबर हैं वो एरिया कौन से हैं। एक तो ये फ़र्क करके उस हिसाब से आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये बात लगा पॉजिटिव ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये भी सही है कि ये ग्राफ कुछ इलाकों तक या राज्यों के कुछ जिलों तक सीमित है। तो सरकार अब स्ट्रैटेजी ये इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि ऐसे जिलों में, ऐसे राज्यों में, ऐसे इलाकों में जहां पर एक्टिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जहां पे पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, वहां पर उनको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। और दूसरा, जहां पे अभी तक ये रिकवरी रेट ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, उनको यथास्थिति बनाए रखने के लिए वहाँ पर जो कुछ कदम हो सकता है उसको उठाया जाए। तो अभी तक कोशिश ये की जा रही है कि जो 4 बड़े राज्य हैं, मसलन मुंबई, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है, इन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और दूसरा, जो इस वक्त क्राइटेरिया है सरकार का रिकवरी रेट के पैमाने को तय करने के लिए, उसमें ये देखा जा रहा है कि अगर 10 दिन के बाद पेशेंट को बुखार नहीं आता है या उसमें कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते हैं, तो उसको फिर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं माना जाता है। तो इस क्राइटेरिया को आगे लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ सरकार जांच के भी दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मसलन अभी तक ICMR ने
50 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 50.5 लाख टेस्ट देश भर में कर लिए हैं। पिछले अगर 24 घंटे के आंकड़े की बात करूं तो तकरीबन 1,35,000 सैंपल लिए गए हैं टेस्टिंग के लिए। तो आईसीएमआर की कोशिश ये है कि जहां पर पॉजिटिव पेशेंट की संख्या ज़्यादा आ रही है वहां पे टेस्टिंग प्रणाली को ज़्यादा किया जाए, ताकि जो सही फिगर है, जो सही आंकड़े हैं वो एक तो सामने आए। दूसरा ये कि जितना ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल पाएगा कि कौन संक्रमित है और फिर वहाँ पर उनको इलाज मुहैया करा करके उनको रिकवर करवाना, उसको ज़्यादा एक्टिव करने के लिए उस कदम को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। लेकिन इस वक्त जंग जो छिड़ी हुई है वो इस बात की है कि कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट अलग अलग राज्य अपने इलाकों में मुहैया करा पाते हैं। मसलन दिल्ली का आपने हाल देख रखा है कि दिल्ली में तो यहाँ तक कहा गया है कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज़्यादा केसेस हो जाएंगे, जिस गति से अभी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली में एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या उतनी ही संख्या में डॉक्टर, नर्सेज के अलावा बेड अस्पतालों में मुहैया हो पाएंगे या नहीं। तो इसको इस वक्त एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ओके, ठीक बात, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस अपडेट के लिए।